नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर रौनक कुमार, सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय मारवाड़ जंक्शन, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आचार्य भर्तृहरि विरचित नीति शतकम के 32वें श्लोक के बारे में चर्चा करते हैं। आचार्य इस श्लोक में लिखते हैं, स जातो येन जातेन याति वंशः समुन्नतिं परिवर्तिनि संसारे मृतः को वा न जायते। आचार्य कहते हैं परिवर्तिनी संसारे, कि परिवर्तनशील इस संसार में, संसार नित्य परिवर्तित होता रहता है, रोजाना इसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो नित्य परिवर्तनशील इस संसार में मृतः को वा न जायते, कई लोग उत्पन्न भी होते हैं तो वापस मरते भी हैं। कौन नहीं मरता है? सब मरते हैं। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, कि जो जन्म लिया है जिसने, उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म पुनः निश्चित है। तो निरंतर परिवर्तनशील इस संसार में कौन नहीं जन्म लेता, कौन नहीं मरता, तो उसके बारे में वो कहते हैं कि ये न जाते न, जिसके उत्पन्न होने से वंशः समुन्नतिम याति, उसके वंश की उन्नति होती है, उसका वंश उन्नति को प्राप्त करता है। स जातो, वास्तव में उसी का जन्म धन्य माना जाता है। अर्थात जिसके जन्म से उसके वंश की सर्वविध उन्नति, उन्नति यहाँ कई अर्थों में आ सकती है। आप आर्थिक उन्नति भी कह सकते हो, आप सामाजिक उन्नति भी कह सकते हो, है कि नहीं? समाज में प्रतिष्ठा बढ़े, समाज में मान बढ़े, व्यक्ति के कर्मों की प्रतिष्ठा सभी जगह फैले, तो उसके वंश की उन्नति हुई, उसका वंश आगे बढ़े, उसके वंश की आर्थिक समृद्धि हुई। तो इस तरह से और भी कई तरीके, उन्नति कई अर्थों में प्रयोग में ली जा सकती है। नैतिक उन्नति होवे, गुणों की उन्नति होवे, आगे से आगे वाली पीढ़ी में गुण निरंतर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ गुणों का आधान होता रहे, श्रेष्ठ गुणों का आधान होता रहे। तो इस तरह से जिसके उत्पन्न होने से, जिसके जन्म लेने से उसके वंश की उन्नति होती है, वास्तव में उसी का जन्म सफल माना जाता है। अतः हमें भी अपने जीवन में यही प्रयास करना चाहिए कि हम निरंतर उन्नति को प्राप्त होवे, चाहे आर्थिक होवे, चाहे भौतिक होवे, चाहे सामाजिक होवे, चाहे आत्मिक उन्नति होवे। सब तरह की उन्नति का हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए, तभी हम वास्तव में हमारे जीवन को सफल कह पाएंगे और सफल बना पाएंगे। धन्यवाद।